नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है निशा भगत को लेकर। जी और निशा भगत की जान को खतरा है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है और हमें भी कुछ ऐसी ही सूचना मिल रही है कि बीते दिनों जो आदिवासी नेत्रियों ने उन पर मिलकर एफआईआर दर्ज किया था अरगोड़ा थाना में, उसके बाद से निशा भगत की जान को खतरा है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक तौर पर हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि निशा भगत को जान से मारने की कोशिश की जा सकती है। लगातार निशा भगत जो है वो आदिवासी समाज के जो सबसे बड़े मुखिया, जो सबसे बड़ा चेहरा है राज्य में फिलहाल, वो है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्हें टारगेट कर रही थी। उन्हें लेकर कई ऐसे अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद से जो हिस्ट्री रही है वो अलग ही कुछ बयां कह रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से निशा भगत को भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित, आरएसएस से प्रभावित कहा जा रहा था कि निशा भगत की जो आइडियोलॉजी है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मेल खाती है। जब हमने निशा भगत से बातचीत की थी कि भाई निशा भगत, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं? चंपई सोरेन और आपकी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो अक्सर एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आइडियोलॉजी सेम हो सकती है। वो इसलिए सेम हो रही है क्योंकि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भाजपा के विधायक है, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं और निशा भगत भी आदिवासी समाज से आते हैं। इसलिए हम दोनों की आइडियोलॉजी एक है कि जल, जंगल और जमीन बचनी चाहिए, बाकी कुछ रहे या ना रहे, आदिवासियत बचनी चाहिए। लगातार चंपई सोरेन भी धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। लगातार निशा भगत भी धर्मांतरण और डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रही हैं। उसके बाद रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो चरमराई हालत है उसको उठा रहे हैं। और उसके बाद से लगातार लाइमलाइट और मीडिया में रहने के बाद अचानक से जैसे पेशा कानून की जो स्वीकृति मिलती है कैबिनेट में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें बेबाक होकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए वो क्या कुछ कह जाती हैं उन्हें भी नहीं पता होता है। और हाल फिलहाल में 2 दिन पहले की बात है जब सुषमा बड़ाइक और बाकी आदिवासी नेत्रियों ने मिलकर, सामाजिक कार्यकर्मी थी, वो सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के आचरण, इस तरीके के शब्दों की जो मर्यादा है वो आप पार कर चुकी हैं। वो आप पार करके हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, उसके लिए आप दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उसके लिए आप कह रही है कि आप घर में घुसकर मारेंगी। कुछ दिन पहले ही आपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर ऐसे ही बयान दिए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बयान दिए थे और फिर से आपने एक नया मामला, नया एक इतिहास के कुछ पन्ने उजागर कर दिए कि भाई मेरा उलगुलान है तो उलगुलान है। और इसी को लेकर अब खबर आ रही है कि निशा भगत की जान को खतरा है और इसीलिए हम कंटिन्यू जब उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सूत्रों से जब हमने बात करनी चाहिए तो सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि फिलहाल निशा भगत सामने नहीं आ रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही सामने आएंगी, लेकिन निशा भगत की ओर से इतना जरूर समझ में आ गया है कि हाँ, उनकी जान को खतरा है। कुछ लोग हैं जो निशा भगत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़ी खबर है अभी की। फिलहाल के लिए इस पर बस इतना ही। देखते रहिएगा एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।